आप जवाब देना सीख जाइए, लोग अपने आप ही अपनी औकात पर आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आप लोगों के लिए नया साल 2024 का पहला सप्ताह 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी के मध्य का समय। जी हाँ, यह नया साल शुरुआत में ही आपको क्या देने वाला है, इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं इस समय पॉजिटिव तरीके से घटित हो सकती है, क्या क्या सावधानी आपको रखनी है और इस सप्ताह को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, क्या कुछ बड़ा चमत्कार इन 7 दिनों में आपको देखने को मिलेगा, यह तमाम प्रकार की जानकारी आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, साप्ताहिक राशिफल में मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक ग्रह है। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, उसे जीवन के हर पहलू में लागू करने का प्रयास करते हैं। दैनिक जीवन में घटित होने वाली हर घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं मन का कारक चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए इनके गोचर को समझना बेहद ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर इस सप्ताह चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो चंद्रमा सप्ताह के शुरुआत में यानी कि 1 और 2 जनवरी को सिंह राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में गोचर करते हुए आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। तो वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में 3 और 4 जनवरी को चंद्रमा का गोचर कन्या राशि के ऊपर होगा। यहाँ पर पहले से ही केतु देव गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप चंद्रमा और केतु की युति बनेगी। यह आपके लिए थोड़ा गलतफहमी की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इस समय आपको हर चीज़ को अच्छे से परखने की सलाह दी जाती है। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में 5 और 6 तारीख को चंद्रमा का गोचर तुला राशि के ऊपर होगा। तुला राशि में गोचर करने वाले चंद्रमा के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी और चंद्रमा की दृष्टि भी देवगुरु बृहस्पति के ऊपर पड़ेगी। फलस्वरूप यह आपके लिए गज केसरी योग का निर्माण करेगा और यह आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो दोस्तों देखिए, सप्ताह के शुरुआत में 1 और 2 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर है वह आपकी कुंडली में आपके तीसरे भाव में होगा। तीसरा भाव आपके पराक्रम का है, आपके हिम्मत का है। तो ऐसे में चंद्रमा इस समय आपको पराक्रमी बनाएंगे, साहसी बनाएंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। इस समय छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। उनका सहयोग पूर्ण रूप से आपको इस समय प्राप्त होने वाला है। इस समयावधि में आप काफ़ी हद तक एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे। परिणाम स्वरूप आपका भाग्य जागृत हो जाएगा और भाग्य जागृत हो जाएगा तो उनका साथ मिलेगा और जब भाग्य का साथ मिलने लगेगा तो फिर आप जो भी चाहेंगे, जो भी करेंगे, वह चीज़ होने लगेगा। इस समयावधि में देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह आपके जीवन में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बुद्धिमत्ता को मजबूत करने वाला समय साबित होगा। इस समयावधि में जो जातक मीडिया के फील्ड में कार्य करते हैं, लेखन कला का कार्य करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री इत्यादि के फील्ड में कार्य करते हैं, उनके लिए इस समय को काफ़ी बेहतर और प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह भाव कई प्रकार से इस समय बलवान होकर के आपको परिणाम प्रदान करेगा। आपको अपने छोटे भाई बहनों की तरफ से धन की प्राप्ति भी होने वाली है। तो वहीं दोस्तों देखा जाए तो इस समय पिता के साथ भी आपसी तालमेल बेहतर होंगे। पिता का सहयोग और पिता का स्नेह आपको प्राप्त होगा। तो वहीं इस समयावधि में चंद्रमा आपके धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि को बढ़ाएंगे। इस समय आपका मन धर्म कर्म के कार्यों में लगेगा। पूजा पाठ में
इत्यादि फील्ड में, साथ ही दान पुण्य का कार्य भी कुछ हद तक आप इस समय करने वाले हैं। इस समय धार्मिक क्रियाकलाप करने का मौका आपको अच्छा खासा मिलेगा। कोई छोटी मोटी धार्मिक यात्रा का भी इस समय आप प्लान बना सकते हैं। तो वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 3 और 4 जनवरी को चंद्रमा का गोचर कुंडली के चतुर्थ स्थान में होगा। चतुर्थ स्थान में गोचर करने वाले चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण दोष से पीड़ित होंगे। परिणाम स्वरूप यह थोड़ा सा आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं, चिंतित कर सकते हैं। इस समय कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत आपको टेंशन तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इस समय कोई प्रॉपर्टी ना खरीदें तो बेहतर है। इस समय अवधि में आपको अपनी माता के साथ आपसी तालमेल को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो जातक राजनीति में है, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, उन लोगों को थोड़ा इस समय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कुछ काम करने की ज़रूरत पड़ेगी इस समय अपने कार्य क्षेत्र में। तो वहीं देखा जाए तो यह जो समय साबित होगा, यह आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से कुछ मामलों में तो बेहतर साबित होगा, लेकिन कुछ मामलों में सावधानी बरतने वाला साबित होगा। इस समयावधि में जो लोग खाने पीने की वस्तुओं का बिजनेस व्यापार करते हैं, उनके लिए तो समय अच्छा है। व्यापारियों के लिए कपड़े का व्यापार हो, लिक्विडिटी, तरल पदार्थ, इनसे संबंधित जो भी चीज़ें इस संसार में एक्टिव हैं, उनसे संबंधित कोई भी अगर आप वर्क करते हैं तो डेफिनेटली रूप से वहाँ पर आपको काफ़ी हद तक प्रॉफिट की प्राप्ति होगी। तो वहीं देखा जाए तो सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 5 और 6 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह पंचम भाव में होगा, और यहाँ पर गोचर करने वाला चंद्रमा आपको काफ़ी हद तक बेहतर परिणाम प्रदान करेगा। सबसे पहले तो सबसे बली देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे। तो ऐसे में संतान पक्ष के प्रति आपकी पकड़ काफ़ी हद तक मजबूत देखी जा सकती है। इस समय संतान के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। संतान की तरफ से आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इस समयावधि में देखा जाए तो आपके प्रेम संबंधों में भी काफ़ी हद तक बॉन्डिंग बेहतर होने वाली है। तो वहीं वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार की कोई प्रतियोगी परीक्षा, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस समय काफ़ी हद तक लाभ मिलने वाला है। तो वहीं संतान कंसीव करने के लिए भी इस समय को काफ़ी हद तक बेहतर कहा जा सकता है। अगर आप संतान कंसीव करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। तो वहीं दोस्तों, अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, वह इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो समझ जाइए इस समयावधि में देवगुरु बृहस्पति जो लाभ भाव में आपके लिए गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा की दृष्टि से दृष्ट जब होंगे तो यह आपकी तमाम प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इस समय गज केसरी योग का प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप यह समय आपके लिए कार्य क्षेत्र में उन्नतिदायक, कार्य क्षेत्र में सफलता, प्रसिद्धि, मान सम्मान प्रदायक साबित होगा। लाभ के एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते साल के पहले सप्ताह से ही आपके लिए खुलते चले जाएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लाभ स्थान पर चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन में हर तरह के लाभ को इस समय आपके लिए खोल देगा। न सिर्फ धन का लाभ बल्कि रिश्तों में भी काफ़ी हद तक निखार आएगा, आपसी बॉन्डिंग बेहतर होगी और कार्य क्षेत्र में भी आपको अपने सहयोगियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के यह जो नया साल है 2024, यह शुरुआत से ही आपको अपना प्रभाव दिखा दे रहा है कि अब आपके लिए समय कैसा रहेगा। शुरुआत से ही आपको अच्छा परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा, काफ़ी हद तक ऐसी संभावना है। लेकिन इसके लिए आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति का अनुकूल होना आवश्यक है। देखिए, यह पूरी तरह से आपकी कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही परिणाम देता है गोचर, और वर्तमान दशा अंतर्दशा के आधार पर इसका हमेशा ध्यान रखिए। बाकी यह जो साप्ताहिक राशिफल है आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा, हर मामले में आपके लिए लाभदायक होगा। फिर भी इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए और गुरुवार और शुक्रवार को गाय को केला खिलाइए। बाकी यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।